Hello everyone, welcome back to Knowledge for Future Study चैनल। क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉइल, इस टॉपिक के क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन है, द डेस्क्रिप्शन ऑफ सैंडी सिल्टी किले सिग्निफाइज दैट, यानी कि जो सैंडी सिल्टी किले है इसका मतलब क्या होता है। ऑप्शंस हैं, द सॉइल कंटेन्स unequal proportions of the three constituents in the order of sand is greater than silt is greater than clay। ये गलत है। ये जो हमको टर्म दे रखी है सैंडी सिल्टी क्ले, इसका मतलब है कि इसमें क्ले सबसे ज़्यादा है, उसके बाद है सिल्ट और उसके बाद है सैंड। ठीक है, इस टर्म्स में ये इस ऑर्डर में इसका मतलब होता है टर्म का। सैंडी सिल्टी क्ले का मतलब है क्ले ज़्यादा है, उसके बाद सिल्ट है, उसके बाद सैंड है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है डी ऑप्शन। सॉइल कंटेन्स अनइक्वल प्रोपोर्शंस ऑफ द थ्री कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज क्ले इज ग्रेटर देन सिल्ट इज ग्रेटर देन सैंड। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोमीटर रीडिंग्स आर करेक्टेड फॉर। जो हाइड्रोमीटर रीडिंग्स होती हैं वो टेम्परेचर के लिए, मेनिस्कस के लिए और डिस्पर्सिंग एजेंट के लिए करेक्ट की जाती हैं। जो मेनिस्कस करेक्शन होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है और जो डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन होता है वो नेगेटिव होता है। टेम्परेचर करेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। ठीक है, तो ये तीन करेक्शन होते हैं हाइड्रोमीटर रीडिंग्स में, टेम्परेचर, मेनिस्कस और डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन। द इफेक्टिव साइज ऑफ ए सॉइल इज, तो सॉइल की इफेक्टिव साइज होती है D10, ए ऑप्शन करेक्ट है। व्हेन द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ ए सॉइल इज जीरो, द सॉइल इज, जब प्लास्टिसिटी इंडेक्स जीरो होता है तो सॉइल होती है सैंड। ठीक है, और क्या क्या होता है, यदि प्लास्टिसिटी इंडेक्स 10 to 15 हो तो जो सॉइल होती है वो होती है सिल्ट। ठीक है, क्ले के लिए क्या होती है प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू? क्ले यदि एल्यूवियल है, क्ले यदि एल्यूवियल है तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू होती है 15 से 100 के बीच में। और यदि ब्लैक कॉटन सॉइल है, जो ब्लैक कॉटन सॉइल होती है वो ज़्यादा एक्सपेंस होती है। ठीक है, तो ब्लैक कॉटन सॉइल्स का जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है वो होता है 200 से 250 के बीच में। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में पूछा था प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू यदि जीरो है तो सॉइल कैसी होगी? सॉइल होगी सैंड। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व विद स्टीप स्लोप इंडिकेट्स दैट द टाइप ऑफ सॉइल इज। जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है यदि उसका स्टीप स्लोप है तो उसका मतलब है वो यूनिफॉर्म साइज की सॉइल को शो कर रहा है। सी ऑप्शन करेक्ट है। सिल्ट पार्टिकल साइज एज पर यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम इज, जो सिल्ट के पार्टिकल होता है उसकी साइज होती है 0.002 टू 0.075 mm। ये होती है सिल्ट साइज के पार्टिकल की वैल्यू। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। एज पर सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम सिल्टी सैंड इज डिनोटेड बाई, सिल्टी सैंड मतलब जो पीछे आता है, जैसे कि सैंड पीछे आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा आगे हो जाएगा। जैसे कि सैंड पीछे आ रहा है तो एस इसमें पहले आ जाएगा, सिल्ट पहले आ रहा है, सिल्ट बाद में आ जाएगा। सिल्ट को हम एम से डिनोट करते हैं, सिल्ट को डिनोट करते हैं एम से। ठीक है, और जो सैंड है उसको डिनोट करते हैं एस से। तो सैंड बाद में आ रहा है इसलिए जो बाद का आता है वो पहले आ जाता है और जो पहले आता है वो बाद में लिखते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? सैंड लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे हम सिल्ट। तो एस एम, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एज पर द इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम एम आई इज द सिंबल फॉर, एम आई किसके लिए है? तो जो पीछे होता है उसको पहले लेते हैं, तो आई का मतलब क्या हो जाएगा? आई का मतलब हो जाएगा इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ठीक है, इसके अलावा जो एम है, एम किसको दिखाता है? सिल्ट को, तो इनऑर्गेनिक सिल्ट। और एम आई है, आई का मतलब है मीडियम प्लास्टिसिटी। ठीक है, यदि एम एच होता तो होता हाई प्लास्टिसिटी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो मीडियम प्लास्टिसिटी है, इनऑर्गेनिक सिल्ट ऑफ मीडियम प्लास्टिसिटी, सी ऑप्शन करेक्ट है। सीविंग इज नॉट प्रैक्टिकेबल फॉर ग्रेन साइज स्मॉलर देन अबाउट,
यदि ग्रेन साइज 0.075 mm यानी कि 75 माइक्रोन से कम की यदि साइज है आपकी, तो उसके लिए सीबिंग हम अलाउ नहीं करेंगे। In comparison to Atterberg limit of normal soils, the expansion soils have which of the following? जो एक्सपेंसल सॉइल होती हैं उनकी लिक्विड लिमिट ज़्यादा होती है, लेस प्लास्टिक लिमिट होती है, बिल्कुल सही है, लेस श्रिंकेज लिमिट होती है और मोर वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज होता है। जो एक्सपेंशन सॉइल्स होती हैं उनकी लिक्विड लिमिट ज़्यादा होती है, प्लास्टिक लिमिट कम होती है, श्रिंकेज लिमिट कम होती है और वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज उनका ज़्यादा होता है। Which of the following lists of soil is in increasing order of specific surface area? स्पेसिफिक सरफेस एरिया किसका ज़्यादा होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर हमसे पूछा है। तो सबसे जो कम सरफेस एरिया होता है वो ग्रेवल का होता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में सैंड, उसके बाद सिल्ट, ठीक है। जैसे जैसे आपके पार्टिकल की साइज छोटी होती जाएगी उनका सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा। सिल्ट से छोटा पार्टिकल क्ले का होता है और क्ले से छोटा होता है कोलोइड्स का, ठीक है। तो सबसे छोटा कोलोइड्स का होता है, इसलिए सरफेस एरिया भी कोलोइड्स का ज़्यादा होगा, यानी कि सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। द स्टैंडर्ड प्लास्टिसिटी चार्ट टू क्लासीफाई फाइन ग्रेन सॉइल इज शोन इन दी फिगर बिलो। व्हाट डज द एरिया मार्क्ड एक्स रिप्रेजेंट? जो एक्स है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो x क्या रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पर आता है CI, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये पड़ेगा क्ले और इंटरमीडिएट प्लास्टिसिटी। क्या क्या होता है, ये जो ए लाइन होती है, इस ए लाइन का फॉर्मूला होता है 0.73 WL-20, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है ए लाइन का। और प्लास्टिसिटी इंडेक्स हम चेक करते हैं, यहाँ पर होता है CI और यहाँ पर होता है CH और यहाँ पर होता है CL, बीच में होता है नीचे MI और MH, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो हमसे x की जगह पूछा है, x की जगह पे होगा क्ले ऑफ इंटरमीडिएट प्लास्टिसिटी। अप्रॉक्सीमेटली व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैंड्स? तो करेक्ट आंसर है इसका 2.6। 2.6 इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैंड। अगला क्वेश्चन है हमारा, लिस्ट हमको मैच करनी है पार्टिकल की साइज का, ठीक है। तो सबसे पहले है क्ले साइज का पार्टिकल। क्ले साइज का पार्टिकल कौन सा हो जाएगा, क्ले साइज का पार्टिकल हो जाएगा 0.002 mm से छोटे पार्टिकल, ठीक है। कोर्स सैंड के पार्टिकल सबसे बड़े होते हैं, तो कोर्स सैंड का कौन सा हो जाएगा 2 से लेके 4.75 mm का। फाइन सैंड का कौन सा होता है पार्टिकल, फाइन सैंड का होता है जो कि 0.075 से लेके और 0.425 mm का। सिल्ट का पार्टिकल, अभी हमारा क्वेश्चन आया था, सिल्ट का साइज कौन सी होती है 0.002 से लेकर 0.075, ये होती है सिल्ट की, ठीक है। तो कैसे कैसे मैच हो रहा है, क्ले का पार्टिकल 0.002 mm से छोटा, सिल्ट का उससे बड़ा होता है क्ले से 0.002 से 0.075 तक, उसके बाद फाइन सैंड चालू होता है 0.075 से आगे तो 0.425 तक, और 2 mm से 4.75 mm तक ये होता है कोर्स सैंड का। इफ़ द फॉलोइंग सॉइल्स करेक्टराइज्ड बाई देयर USCS ग्रुप सिंबल, व्हिच वन ऑफ इज मोस्ट सुटेबल फॉर रोड एम्बैंकमेंट? रोड एम्बैंकमेंट के लिए कौन सी सबसे ज़्यादा सुटेबल होगी, तो ये आएगी GW, ठीक है। वेल ग्रेडेड ग्रेवल, ठीक है, ये रोड एम्बैंकमेंट के लिए अच्छी होगी। अकॉर्डिंग टू IS क्लासिफिकेशन द रेंज ऑफ सिल्ट साइज पार्टिकल, तो सिल्ट साइज पार्टिकल का मैंने क्या बताया था 0.002 से लेके 0.075 तक, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। इनऑर्गेनिक सिल्ट्स विद हाई कंप्रेसिबिलिटी आर रिप्रेजेंटेड एज, हाई कंप्रेसिबिलिटी की जो इनऑर्गेनिक सिल्ट हैं उनको MH से डिनोट करेंगे, यदि मीडियम प्लास्टिसिटी होती तो MI से डिनोट करते, ठीक है। The following data refer to a sample of soil. सॉइल को कैसे क्लासीफाई करेंगे ये हमसे पूछा है। परसेंटेज पासिंग 4.75 mm सीप से 71, यानी कि ग्रेवल तो नहीं है वो, ठीक है। 4.75 mm से बाहर निकल गया 50% से ज़्यादा, तो ग्रेवल तो नहीं है, ठीक है। अब हमारा क्या बचा, परसेंटेज पासिंग 75 माइक्रोन IS सीप 4, यानी कि 75 माइक्रोन से केवल 4
परसेंट पास हो रहा है, यानी कि वो छोटा तो नहीं है, ना तो क्ले है और ना सिल्ट है, ठीक है। और यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट उसका 4.5 दे रखा है। यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट यदि 6 से ज़्यादा हो तो हम सैंड मान के चलते हैं, ठीक है। यदि सी यू की वैल्यू 6 से ज़्यादा हो तो सैंड होती है वो। तो और यदि कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर की वैल्यू सी सी की वैल्यू 1 से और 3 के बीच में हो तो वो बेल ग्रेडेड होती है, ठीक है। तो बेल ग्रेडेड सैंड का ये फॉर्मूला हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एच डब्ल्यू बेल ग्रेडेड सैंड। अच्छा क्वेश्चन था, ये आ सकता है। एज पर IS सॉइल क्लासिफिकेशन, इनऑर्गेनिक सॉइल्स विद लो कंप्रेसिबिलिटी, लो कंप्रेसिबिलिटी के लिए ML करते हैं, मीडियम के लिए MI और हाई के लिए MH, ठीक है। एज पर IS सॉइल क्लासिफिकेशन क्लेज ऑर्गेनिक सॉइल्स आर रिप्रेजेंटेड बाई, तो जो ऑर्गेनिक सॉइल्स होती हैं उनको हम OH से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।